दोस्तों, गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी ग्रुप ने इजरायल के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के साथ इसे ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड नाम दिया है। हमास के मायावी नेता मोहम्मद दीफ ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि यह ऑपरेशन इजरायल द्वारा यरूशलेम में टेम्पल माउंट पर अल-अक्सा मस्जिद के अपवित्रीकरण के प्रतिशोध में शुरू किया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है अल-अक्सा। अल-अक्सा का अरबी में अर्थ है सबसे दूर या सर्वोच्च। यह एक मस्जिद है जो यरूशलेम के पुराने शहर के केंद्र में स्थित है। मक्का और मदीना के बाद सभी संप्रदायों के मुसलमान इसे उच्च सम्मान में रखते हैं। कुरान में अल-अक्सा का कई बार उल्लेख किया गया है। इस्लामी स्रोतों के अनुसार पैगंबर मोहम्मद की ईश्वर से मुलाकात समय और स्थान के वैज्ञानिक दायरे से परे हुई थी। उन्हें चमत्कारिक ढंग से मक्का की मस्जिद अल हरम से यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में ले जाया गया, जहां से वह स्वर्ग की यात्रा पर चले गए। कुरान और हदीसों की कई आयतें अल अक्सा मस्जिद के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं का उल्लेख करती हैं। कुरान में नाम से केवल 2 मस्जिदों का उल्लेख है, मक्का में मस्जिद अल हरम और यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा। यह पवित्र काबा के आसपास के क्षेत्र अल हरम को भी संदर्भित करता है। इसी तरह कुरान में अल अक्सा मस्जिद को बैत अल मक़दिस के केंद्र के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है पवित्र भूमि या मोक्ष और शांति की भूमि। कुरान में अल अक्सा और उसके आसपास के क्षेत्र को धन्य बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद को किबली मस्जिद या किबली चैपल के रूप में भी जाना जाता है और यह यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है। जिस व्यापक परिसर में यह मस्जिद है उसे अरबी में अल हरम अल शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में मस्जिद पैगंबर मोहम्मद की इजराइल यात्रा के टर्मिनल बिंदु पर पुराने शहर में स्थित है। इस्लामी स्रोतों के अनुसार पैगंबर मोहम्मद को एक रात चमत्कारिक ढंग से मक्का यानी अल-मस्जिद अल-हरम या पूजा का पवित्र स्थान से यरूशलेम के इस स्थान यानी अल-मस्जिद अल-अक्सा या पूजा का सबसे दूर का स्थान में ले जाया गया था। उस स्थान पर उन्होंने इब्राहीम, मूसा, यीशु और ईश्वर के अन्य दूतों रसूल को अनुष्ठान प्रार्थना यानी सलात में नेतृत्व किया। उसी रात उन्हें भगवान से मुलाकात के लिए डोम ऑफ द रॉक के स्थान से स्वर्ग ले जाया गया। अल-अक्सा मस्जिद शब्द का प्रयोग अक्सर उस संपूर्ण प्लाजा को दर्शाने के लिए किया जाता है जिस पर मस्जिद और चट्टान का गुंबद खड़ा है। हालांकि प्लाजा को औपचारिक रूप से अल हरम अल शरीफ या नोबल सैंक्चुअरी के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं कि तनाव का बिंदु क्या है। हमास का कहना है कि इजरायल ने मई 2021 में यरूशलेम में मुसलमानों का पवित्र अल अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचाया था। उसका यह भी कहना है कि इजरायल ने कई दशकों से गाजा पट्टी की घेराबंदी कर रखी है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को अनाज और जरूरी दवाओं की भीषण तंगी का सामना करना पड़ता है। यह भी कि इजरायल बार बार किए जाने वाले हमलों में फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शता, लिहाजा इन सब बातों का बदला लेने के लिए इजरायल पर हमला किया गया है। हमास की मिलिट्री विंग के लीडर मोहम्मद दईफ ने दावा किया कि ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के तहत इजरायल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। आधुनिक समय में मस्जिद और प्लाजा अरब इजरायल संघर्ष में तनाव का एक विशेष बिंदु बन गए हैं। मुसलमानों के लिए इसके महत्व के अलावा यह प्लाजा यहूदियों के लिए यरूशलेम के मंदिर के स्थान के रूप में महत्व रखता है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और उसके पुराने शहर पर कब्जा कर लिया, जो जॉर्डन का हिस्सा था। बाद में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, लेकिन प्लाजा को जॉर्डन में हाशमी राजवंश द्वारा बनाए गए एक इस्लामिक ट्रस्ट या वक्फ के संरक्षण में छोड़ दिया गया था। हालांकि बाद के दशकों में फिलिस्तीनी मुसलमानों की साइट तक पहुंच पर प्रतिबंध, साथ ही आसपास के क्षेत्र में इजरायली उत्खनन परियोजनाओं और आसपास के इलाकों में फिलिस्तीनी निवासियों के निष्कासन ने पवित्र स्थल के भाग्य पर मुसलमानों की चिंताओं में योगदान दिया।
रशीदुन खलीफा उमर या उमय्यद खलीफा मुआविया प्रथम के शासन के दौरान मस्जिद स्थल के पास परिसर में एक छोटा सा प्रार्थना घर बनाया गया था। समय समय पर किए गए जीर्णोद्धार के दौरान सत्तारूढ़ इस्लामी राजवंशों ने मस्जिद और उसके परिसर में अतिरिक्त निर्माण किया, जैसे कि इसके गुंबद, अग्रभाग, मीनारे और आंतरिक संरचना। 1099 में क्रूसेडर्स द्वारा इस पर कब्जा करने के बाद मस्जिद को एक महल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह नाइट्स टेम्पलर के धार्मिक आदेश का मुख्यालय भी था। 1187 में सलादीन द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद एक मस्जिद के रूप में संरचना का कार्य बहाल किया गया था। बाद की शताब्दियों में अयूबिड्स, मामलुक्स, ओटोमन्स, ब्रिटिश फिलिस्तीन की सुप्रीम मुस्लिम काउंसिल और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन के कब्जे के दौरान अधिक नवीकरण, मरम्मत और विस्तार परियोजनाएं शुरू की गईं। वेस्ट बैंक पर चल रहे इजरायली कब्जे की शुरुआत के बाद से मस्जिद जेरूसलम इस्लामिक वक्फ के स्वतंत्र प्रशासन के अधीन रही है। अल-अक्सा मस्जिद अल-अक्सा परिसर के हिस्से के रूप में यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के विभिन्न ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों के करीब स्थित है। इसके परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र का उच्च भूराजनीतिक महत्व रहा है और यह इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में एक प्राथमिक बिंदु रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें।